और शहरों में एक नरक होता है जिसको हम बोलते हैं स्लम्स। क्या बोलते हैं उसको? स्लम्स। स्लम्स डेवलप हो जाते हैं, दे आर हेल ऑन अर्थ। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? इसके अलावा आप किसी स्लम एरिया में चले जाइए जहां पर माइग्रेंट पॉपुलेशन आके रह रही है, उनके पास खोने को कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए लड़ते रहते दिन भर। एक महिला दूसरी महिला के बालों में से जुएं बिन रही होती है, कुछ बतिया रही थी, दीदी 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 दीदी, हैं बाल खींच दिया उसने उसके, और नीचे वाली पलट 2 थप्पड़ मार दिया। अब हो गई शुरू लड़ाई। अब आप देखिए कार्यक्रम, देखिए आप वहां का, ये एंटरटेनमेंट चैनल है। आधे घंटे बाद फिर वो बाल बिन रही है उसके जुएं। अच्छा दीदी, फिर वो गलती होगी दीदी, हैं गलती क्यों से होगी? पर यू कैन सी दीज थिंग्स, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम पॉइंट में लिखो बेटा, ये सब तुम कहानी में सुनाते ही रहेंगे तुमको। प्रॉब्लम तुमने कभी ऐसे देखा नहीं है ना, कभी निकलते हुए देखो इन चीजों को, बहुत मजा आता है। बस वो निगाह तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम इस चीज को महसूस कर पाओ। तुम लोग जो यहां पर बैठे रहते हो, हम तुम लोगों को भी पहचानते सबको, मतलब हम हंसते रहते कई बार, तुम लोग कैसे बात करते हो। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? हेल्थ केयर एक्सेस की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? पैसे कमाने के लिए नहीं, दवाई खाने को कहां से लाएं? होती है। एजुकेशनल गैप्स होते हैं, है ऐसा कि नहीं है? क्यों? क्योंकि गांव से निकले, स्कूल में शहर में एडमिशन चाहिए, पैसा भी है, टीसी लेके आओ। वो साहब टीसी तो हमारे स्कूल वाले दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं 5,000 रुपया तो तब टीसी देंगे। गांव वाला स्कूल, बदमाश होते हैं। अच्छा, अब बेचारा परेशान होता है, या तो पैसे लेके आए या यहां पे पैसे देगी, चलो टीसी नहीं कोई बात नहीं, बना देते हैं कहीं दूसरी से। बहुत पागलपन है हमारे यहां पर। सबको मौका मिलता है इस तरह से कमाने खाने का, सब खाते हैं, बदमाशी करते हैं। ठीक है, देन एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ये एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, वो भी समझना। और बाकी लोग वहां के बड़े दुखी भी होते हैं, बताता हूं कैसे। मुंबई में हर एक आदमी को लगता मुंबई पहुंचो तो आप अपने को रोजी रोटी तो मिल ही जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में आदमी भूखा आ सकता है लेकिन रात में भूखा सो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है उसको, ऐसा कहावत है वहां के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको काम करने के बदले 2 रोटी तो मिल ही जाएगी, मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दूसरी बात, जो वहां के लोकल लेबर पॉपुलेशन है उसको पता है कि इस काम को करने को हमको मिलेंगे 500 रुपए, और जो माइग्रेंट लेबर वो कहता है 100 रुपए दे दो हम कर देंगे। तो जो लोकल लेबर है वो इससे जलता है, एंटागनिज्म रहता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। और चूंकि ये बेचारा, ये तो बाहर का है, ये तो कहता है यार हम दाल रोटी कमाने आए, हम लड़ने थोड़ी नहीं आए यहां पर, तो बेचारा मार खा करके वहां काम करता ही है ऐसा कि नहीं है? मुंबई में आपने देखा कि नहीं देखा, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, बेचारे बच्चे एग्जाम देने गए थे वहां पे रेलवे का, उसको दौड़ा दौड़ा करके महाराष्ट्र मारा गया उन बच्चों को, यूपी बिहार के। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारी नौकरी छीन लेंगे, ये हमारा काम छीन लेंगे, ये हमारा धंधा नहीं करने देंगे। तो इनएडिक्वेट सोशल सपोर्ट भी है, सोशल एंटागनिज्म भी है, फैमिली सेपरेशन तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, सोशल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, जहां पर जाते हैं जुड़ते हैं, और लोकल डायस्पोरा और इंटरनेशनल डायस्पोरा का भी काम होता है। मैं अभी आपको बताता हूं, आज एक अखबार में पढ़ रहा था मैं, आज ही का अखबार था, कि पूर्वांचल के लोगों ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि साहब आपने 17 तारीख को इंदौर में इलेक्शन घोषित किया, 17 नवंबर को, ठीक है, और हमारा छठ जो है वो शुरू हो जाता 17 नवंबर से, 4 दिन का छठ होता है ना। और आपको पता है यूपी बिहार में छठ की पूजा बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है,
लगभग व्रत बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा कठोर तप जैसा है वो व्रत। और जितने पूर्वांचल के लोग हैं उस व्रत में, छठ के व्रत में होते हैं, सूरज को अर्घ दे करके शुरुआत होती है और जब अगले दिन का सूरज उगता है तब शाम को वही पूजा वूजा होती है। 3 दिन का ये पर्व होता है हमारा। मैं हमारा कह रहा हूं क्योंकि मैं वहीं का हूं। और इसमें इतनी मान्यता है, इतने ज्यादा पवित्रता के साथ रहा जाता है कि आप सोच नहीं सकते उसको। ये होती है हमारे यहाँ छठ की पूजा। उन चिट्ठी लिखी कि साहब हमारे मध्य प्रदेश में जो वोटर्स हैं, जो मौलिक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, वो इस छठ के महापर्व में अपने घर जाएंगे और वो यहां पर अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो मतदान देना है, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में वोटिंग की तारीख बदली जाए। क्या होगा निर्णय ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो उन्होंने अपना एक अलग कल्चरल ग्रुप, कल्चरल आइडेंटिटी तो बना ली। मध्य प्रदेश के बारे में मैं एक चीज के लिए, बहुत सारी चीजों में एक चीज के लिए मैं बहुत अच्छा मानता हूं इसको। मध्य प्रदेश किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। आप जम्मू कश्मीर के हों, आप पंजाब के हों, आप चंडीगढ़ के हों, आप दिल्ली के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों या धुर दक्षिण तमिलनाडु के हों, आप मध्य प्रदेश में आके रहिए, आपका स्वागत है। आपके साथ वैसा ही स्नेहपूर्ण बर्ताव होगा जैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। ये आप देखिए कहीं पर भी। तो ये माइग्रेशन के लिए जब आप सोचते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको दिखाई पड़ने लगती हैं, दिखाई पड़ती है ना। अब इसके फायदे क्या है माइग्रेशन के? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, सपोर्ट टू रूरल इकोनॉमी थ्रू मनी ऑर्डर्स एंड रेमिटेंसेस। होता है कि नहीं होता है? आदमी बाहर जाता है, 4 पैसे कमाता है, 1 पैसा अपने ऊपर खर्च करता है, 3 पैसा घर भेज देता है। यही करता है ना। और इससे वहां पर गांव में हर चीज पर खर्च होता है। आप देखो गांव में लोगों के जो पक्के मकान बने हैं वो सिर्फ उन लोगों के बने जिनके बच्चे बाहर जाकर के कमा रहे हैं। उन लोगों के घर नहीं बन गए जिनके बच्चे वहीं बैठ करके कमा रहे हैं, इसलिए गांव वाले कहते हैं बाहर जाके कमा। कहते कि नहीं कहते? इसके अलावा माइग्रेशन होता है तो परिवार की महिलाएं भी जाती हैं साथ में। तो जो गांव में एक हाथ का घूंघट डाल के रहती थी, अब वो बाहर निकल करके भी काम करने जा सकती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट होता है। ये तो शहर में जाके होता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट घर में भी होता है। क्यों? क्योंकि पति चला गया बाहर, अब महिला सारा डिसीजन ले रही, तो उसका मतलब वो एम्पावर हो गई है। हो रही कि नहीं हो रही है? मतलब गांव में जो रह रही है महिला वो भी एम्पावर्ड है क्योंकि उसका पति बाहर गया, वो डिसीजन ले सकती है। और दूसरा, वो थोड़ा सा अलग ढंग से समझना, हर महिला को लगता है कि उसका जो पति कमा रहा उसका अधिकार है, तो थोड़े चौड़े से रहती है। हाँ तेज रहे, बाकी लोग लगता है हाँ सही की तो कह रही है, सही तो कह रही है, इसका पति कमा के भेज रहा है, तो क्यों नहीं चौड़े से रहेगी? तो उसकी बात सुनी जाती है, तो उसके डिसीजन सुने जाते हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि नहीं होता माइग्रेशन की वजह से? ठीक है। तो ये जो जेंडर रोल है ये भी चैलेंज होता है वहां पर। और इसी तरह से जो लो स्किल जॉब्स की डिमांड्स होती है उसको भी माइग्रेंट लेबर पूरा करता है।